क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ईश्वर होते हुए भी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कोई शिव की भक्ति करता है, कोई विष्णु की आराधना करता है, कोई माता दुर्गा को पूजता है, तो कोई सूर्य देव को। लेकिन क्या यह सच में अलग अलग ईश्वर हैं, या यह बस हमारी दृष्टि का अंतर है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। इस कथा को सुनने के बाद आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि मार्ग भले ही अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक महान राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विक्रमसेन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा अपने दरबार में अक्सर संतों, ऋषियों और विद्वानों से गूढ़ प्रश्न पूछता ताकि वह सत्य की खोज कर सके। लेकिन एक प्रश्न था जिसने उसे बेचैन कर दिया था। अगर ईश्वर एक हैं तो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? राजा के मन में यह प्रश्न कई वर्षों से घूम रहा था, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वानों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, सत्य क्या है? ईश्वर एक हैं या अनेक? विद्वानों में बहस छिड़ गई। कोई कहता भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं, कोई कहता नहीं, भगवान शिव ही सृष्टि के स्वामी हैं। कुछ ने कहा मां दुर्गा के बिना सृष्टि संभव ही नहीं, तो कुछ ने कहा सूर्यदेव ही साक्षात ईश्वर हैं जो संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं। राजा असमंजस में पड़ गया। आखिर सत्य क्या है? राजा को जवाब नहीं मिला, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं सत्य की खोज करेगा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा घोड़े से उतरा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में हूं। कृपा करके बताइए, अगर ईश्वर एक हैं तो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा से दूंगा। संत कथा सुनाना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध व्यापारी एक अनमोल बहुरंगी रत्न लेकर आया। वह रत्न इतना चमकदार था कि जब भी कोई उसे देखता तो उसे अलग अलग रंगों में चमकता हुआ पाता। व्यापारी ने उसे राजा को भेंट किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, इस रत्न का असली रंग क्या है? पहला विद्वान बोला, महाराज, यह रत्न लाल है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह तो नीला है। तीसरे ने विरोध किया, आप दोनों गलत हैं, यह तो सुनहरे रंग में चमक रहा है। राजा सोच में पड़ गया। आखिर सच क्या था? तभी एक ज्ञानी संत ने कहा, महाराज, यह रत्न अपने स्थान पर स्थिर है। यह रंग नहीं बदलता, बस हर व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से देखता है। अलग अलग कोण से देखने पर यह अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह केवल एक ही है। राजा तो उलझन में पड़ गए। क्या सच में ईश्वर अलग अलग हैं, या यह मात्र दृष्टिकोण का अंतर है? राजा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करके स्वयं प्रकट होकर मुझे सत्य का ज्ञान दें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, कृपा करके बताइए, यदि आप ही सर्वोच्च हैं तो फिर लोग विष्णु, दुर्गा, सूर्य और अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक दृष्टांत से दूंगा। भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे राजन, सुनो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 4 भक्त थे जो अपने अपने ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे। पहला भक्त युद्ध में शक्ति प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह मां दुर्गा की उपासना करता था। वह मानता था कि शक्ति ही सब कुछ है। दूसरा भक्त अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की भक्ति करता था, क्योंकि संरक्षण और पालन सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा भक्त मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वह भगवान शिव की पूजा करता था, क्योंकि सृष्टि और संहार के रहस्य को समझना ही अंतिम सत्य है। चौथा भक्त सूर्यदेव की उपासना करता था, क्योंकि वह मानता था कि बिना प्रकाश और ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं। एक दिन चारों भक्त एक महान संत के पास गए और उनसे पूछा, गुरुदेव, बताइए कि इन सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन है? संत मुस्कुराए और बोले, चलो, मैं तुम्हें एक सरोवर दिखाता हूं।
वे सभी एक विशाल सरोवर के पास पहुंचे। संत ने कहा, इस सरोवर के जल को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें क्या दिखता है। पहले भक्त ने कहा, मुझे इसमें शक्ति का प्रवाह दिखता है, जैसे मां दुर्गा की कृपा। दूसरे भक्त ने कहा, मुझे इसमें जीवन और पालन का प्रतीक दिखता है, जैसे भगवान विष्णु की कृपा। तीसरे भक्त ने कहा, मुझे इसमें सृष्टि और संहार का रहस्य दिखता है, जैसे भगवान शिव की लीला। चौथे भक्त ने कहा, मुझे इसमें सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश दिखता है, जिससे यह जल चमक रहा है। संत हंसे और बोले, तुम सबने एक ही जल को देखा, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से। इसी तरह ईश्वर भी एक ही हैं, लेकिन हर भक्त उन्हें अपनी भावना के अनुसार देखता और पूजता है। चारों भक्तों को अपनी भूल का एहसास हो गया। भगवान शिव कथा को समाप्त करते हुए बोले, हे राजन, यह संसार भी इसी सरोवर की तरह है। जो शक्ति में विश्वास करता है वह मां दुर्गा की आराधना करता है। जो पालन और रक्षा को सर्वोपरि मानता है वह विष्णु की भक्ति करता है। जो सृजन, संहार और मोक्ष का रहस्य समझना चाहता है वह शिव की पूजा करता है। और जो प्रकाश और ऊर्जा को जीवन का आधार मानता है वह सूर्य देव की उपासना करता है। लेकिन अंततः सभी मार्ग उसी एक परम सत्य की ओर जाते हैं। जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित होकर एक ही महासागर में विलीन हो जाती हैं। सत्य एक ही है, बस उसे पाने के मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही दिव्य आलोक है। राजा को उत्तर मिल चुका था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रण लिया कि वह सभी देवी देवताओं की समान रूप से पूजा करेगा और अपने राज्य में यह ज्ञान फैलाएगा। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर एक ही हैं, लेकिन उन्हें पाने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरह अलग अलग नदियां एक ही समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी तरह हर भक्ति, हर साधना अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचती है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने वाले को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर पूजा, हर प्रार्थना उसी परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें भिन्न दिशाओं में बिखरती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा एक ही होती है, उसी तरह सभी आध्यात्मिक मार्ग अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा की शरण। असली भक्ति वह नहीं जो बाहरी आडंबर में उलझ जाए, बल्कि वह है जो प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से भरी हो। ईश्वर के हर रूप में उनका ही अंश है, इसलिए किसी भी मार्ग को तुच्छ न समझें। सभी मार्गों का सम्मान करें, सभी श्रद्धालुओं का आदर करें, क्योंकि हर आत्मा अपने तरीके से सत्य की खोज में है। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही और भी दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे।